मोटापा जब हो जाता है तो इंसान को कौन कौन सी बीमारियां जो है वो और अटैक करना शुरू कर देती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी क्या है? उसमें क्या है, एक तो आपका सांस फूलना शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, वो बंदा जो तेज दौड़ता था, घूमता था, भागता था, जैसे ही उसका वजन बढ़ना शुरू हुआ, उसकी सेंट्रल ओबेसिटी हुई, ओवरऑल जिस्म मोटा होना शुरू हुआ, हाथ पांव सूजन का शिकार हुए, तो उसका पहला जो क्या हुआ कि वो भागने से कासर हो गया। थोड़ा सा भागता है, उसका सांस फूलता है, उससे बैठा चला नहीं जाता, हार्ट बीट तेज हो जाती है। अगर वो सीढ़ियों वाले घर में रहता है और आपने स्टेयर्स का इस्तेमाल करता है तो वो उससे नहीं होता। 2 4 5 स्टेप भी चलने के बाद उसको थकावट फील होती है, उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ सम टाइम मोटापे के साथ लोगों का ब्लड प्रेशर लो भी रहता है, और कुछ कंडीशन में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनका मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी होता है। हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट ऐसे देखे जो मोटे हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनको ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है। और बेशुमार लोग ऐसे भी देखे जो मोटे नहीं भी हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब इन दोनों सूरतों में क्या होता है कि एक बंदे का में भी हो सकता है कि उसको सबकुटेनियस फैट यानी उसकी जिल्द के नीचे बज़ाहिर जो मोटापा है वो है, लेकिन जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं यानी उसकी ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नॉर्मल है, या विजिलर फैट हो सकता है उसकी कम हो, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर या दिल के मसाइल उसको नहीं है। लेकिन जब आपको सांस चढ़े, पसीने आए, आपका काम ना किया जाए या काम करने को दिल ना करे, या स्टेयर्स का इस्तेमाल करें तो चढ़ा ना जाए, भागना चाहें तो भाग ना पाएँ, साइकिलिंग अगर करते हैं तो वो ना हो पाए, या अगर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो आपसे ना हो रही हो, तो आप समझें कि आप बीमार हैं और आपको ओबेसिटी हो चुकी है, यानी आप मोटापे का शिकार हैं। अब वो मोटापे को आगे कैटेगराइज किया जा सकता है, उसकी क्लासिफिकेशंस की जा सकती हैं, मोटापे के ऊपर आपको समझाया जा सकता है, उसकी टाइप्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको मोटापा आ गया यानी आप बीमार हो गए। अब जब आपको मोटापा हो गया, वो किसी भी फॉर्म का हो, किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी क्लासिफिकेशन का हो, एक सिंपल सी मिसाल हम लोगों को हमेशा देते हैं और आज भी दे रहे हैं कि जब भी आपको ये लगे कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो बेली बटन है, वहां से अगर आप इंची टेप, जो कपड़े मापने वाली टेप होती है, उसके साथ अगर आप अपनी इंची टेप से देखें, अगर मर्द है और वो अपने कपड़े उतार के और रिलैक्स तरीके के ऊपर आपने वॉशरूम टाइम में वो सेंट्रल पेट का जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से यानी बेली बटन से वो नापे, अगर उसकी 36 इंच से ज्यादा कमर है तो वो ओबेसिटी का शिकार है यानी मोटापे का शिकार है। इसी तरह अगर फीमेल यहीं से अपना मेजरमेंट करे तो उसका क्या है कि वो अगर 32 इंच से ऊपर है, 30 या 32, कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 30, कुछ कहते हैं 32 तक का मार्जिन है, वो डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपकी हाइट भी वेरी करती है, आपका बॉडी का जो हुजम है, बीएमआई, वो भी इसमें वेरी करता है, वो सारी चीज़ें वेरी करती हैं। फिर हम देखते हैं, अब ये होता है कि अगर आपके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर से अगर औरत ने नापा 32 इंच से ऊपर है तो मोटापे का शिकार है, अगर मर्द ने नापा वो 36 इंच से ऊपर है तो वो मोटापे का शिकार है। इसलिए हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में आने वाले लोगों को ये कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 4 मरतबा लाजमी ट्राउज़र का इस्तेमाल करें। जो लोग शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो तो चूँकि जो भी उन्होंने नाला पहना होता है, अब्जॉर्बेंट उसके पास होता है, तो वो जितना ढीला होगा वो आगे जाके गिरा लगा देंगे, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनका पेट बढ़ रहा है या उनको ओबेसिटी आ रही है। हफ्ते में अगर 2 3 मरतबा वो ट्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, पेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको आइडिया होगा कि मेरी वेस्ट कितनी बढ़ रही है। तो वेस्ट का 36 इंच से नीचे मर्द का रखना लाजमी है और औरत का 32 इंच से कम रखना लाजमी है। 32 से ऊपर औरत है तो मोटापे का शिकार है, 36 इंच से ऊपर मर्द है तो मोटापे का शिकार है। अब हम जब सेंट्रल ओबेसिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट के इर्द गिर्द का मोटापा है। अब ये मोटापा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि पेट के अंदर हमारे स्टमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज हैं, उसके बाद गॉल ब्लैडर है, लिवर है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपके किडनी है, और इस तरह जो है वो आपके बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके पेट से ऑपरेट होता है। यानी आपका मैदा, जिगर, तिली, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, ये सारे का सारा जो जंक्शन है ये आपके पेट के अंदर व्यवस्थित है। अब यहीं से जनरेट होने के लिए हार्मोनल एक्टिविटी भी यहीं से होती है, क्योंकि आप जब खाना खाते हैं उसकी यूटिलाइजेशन, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना,
फिर आपकी बॉडी में केमिकल्स का बनना, फिर उन केमिकल्स का जो है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को चलाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पेट से हो रही होती हैं। तो 35 किस्म के हार्मोन जो है उनकी प्रोडक्शन जो हो रही होती है वो आपके पेट से होती है। तो जब आपके पेट के इर्द गिर्द मोटापा ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि इस जो हार्मोनल एक्टिविटी आपकी हो रही होती है इसको काम करने में भी दिक्कत होती है, हार्मोनल चेंजिंग के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती है, हार्मोनल जो रिप्लेसमेंट हो रही होती है वो भी तंग होना शुरू हो जाती है, या आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है और आपकी बॉडी की क्लिनजिंग, आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे मराहिल जो हैं वो तकरीबन रुक जाते हैं। और वो हार्मोन्स जो एक अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को लेके चल रहे थे सेंट्रल ओबेसिटी यानी मोटापा आने के बाद, वही जो हार्मोन्स हैं उन्होंने खुदकश जैकेटें पहनी होती हैं और वो फिर धमाके करते हैं। और वो धमाका आपके दिल पे होता है, आपके किडनी पे होता है, आपके लिवर पे होता है, आपके गाल ब्लैडर पे होता है, आपके मैदे पे होता है, आपकी इंटेस्टाइन पे होता है। इस सूरत में होता है कि कभी आपको कब्ज होती है, इस सूरत में होता है कभी आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई मसाइल बनते हैं, कभी इस सूरत में होता है कि आपको पाइल्स यानी बवासीर हो जाती है, कभी इस सूरत में होता है गाल स्टोन बनना शुरू होते हैं, इस सूरत में होता है कि जिगर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है, इस सूरत में होता है कि आपको एसिडिटी है, तेजाबियत है, ब्लोटिंग है, नौजिया है, वॉमिटिंग है, गर्ड है, इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। पेंक्रियाज को काम करने में डिस्टर्बेंस होती है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, किडनी के ऊपर फैट का लोड बनने से किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, और इसके साथ ही फिर आपको दिल के मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब आपका ब्रेन गट कनेक्शन ठीक नहीं होगा, यानी आपका जो गट है और आपका जो ब्रेन है, दिमाग और आंतड़ियां, इनका आपस में इस तरह कनेक्शन है, दिमाग और आंतड़ियों के इस तरह के कनेक्शन में सिग्नलिंग, एक दूसरे के साथ सिग्नल इनके होते हैं, शेयरिंग होती है, एक दूसरे के साथ मैसेज डिलीवर होता है। ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है आपकी इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन सिग्नल देती है ब्रेन को कि मुझे भूख लगी है, वो आपको एहसास दिलाता है। दिमाग फिर आपको कहता है कि आप खाते हैं, जब आप खाते हैं तो इंटेस्टाइन अगर उसको प्रॉपर हजम नहीं करती और आप सेंट्रल ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हैं, तो वो हार्मोनल जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो सिग्नल एक दूसरी बॉडी को जा रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और सिग्नल जो है वो आउट होने की वजह से आपका ब्रेन गट कनेक्शन जो है वो कमजोर हो जाता है। जब ये कमजोर होता है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट, हर वक्त खिंचे रहना, थके रहना, सुस्ती और काहली का शिकार होना, ये आपको इस तरह के सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। और आपकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, उसके अंदर वो उस तरह की एनर्जी नहीं रहती, उस तरह की एक्टिवेशन नहीं होती। फिर मसाइल क्या होते हैं कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, यानी आपके पट्ठों में मसाइल शुरू हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में फैट होने की वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है, और फिर आपके किडनी के ऊपर या आपकी इंटेस्टाइन का प्रॉपर रिलैक्स ना होने की वजह से, पानी प्रॉपर बॉडी में यूज ना होने की वजह से आपके किडनी पे प्रेशर पड़ सकता है। जब किडनी पे प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर बात है दिल ने जो है वो ब्लड किडनी को देना है, और गुर्दों ने वो वॉश करके प्रॉपर दिल को देना है, और फिर आपकी बॉडी के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन का एक प्रॉपर सिस्टम चलना है। जब वो सर्कुलेशन के अंदर कोई रुकावट आएगी, कोई वहां पे कोई डिजास्टर होगा, या प्रॉपर तरीके पे उसको वो सही तरीके पे बॉडी उसको फंक्शन नहीं कर पा रही होगी, तो आपको गुर्दों के मसाइल होंगे, आपको दिल के मसाइल होंगे, फिर आपके लंग्स में इशू होगा। जब मोटापा होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर उस तरह नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपके लंग्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी सांस की नालियों में रुकावट हो सकती है।